All right, so the next performer is Samir Rohatgi, and I think his set is called Azadi Ki Umeed Shadi. I think that's it. तो अभी आपने थोड़ा एनालाइज किया होगा कि जितने भी एक्ट्स हुए हैं वो सारे के सारे वाइफ के आसपास हैं। तो जिसने भी जो है ये चैरिटी की है, क्या है नाम, फ्रेंड्स ऑफ स्पर्श, राइट। एक चैरिटी और कर दीजिए प्लीज, शुरू कर दीजिए, फ्रेंड्स ऑफ दुखी हस्बैंड, समथिंग। तो एनीवेज, जैसे कि टाइटल आपने सुना कि शादी के बाद की आज़ादी, सब लोग डिफरेंट रीज़न से जो है शादी करते हैं। कोई पीयर प्रेशर में करता है कि उसने कर ली तो मैं भी कर लूँ, क्योंकि शादी के बाद तो दोस्त साथ में जाते नहीं हैं। कुछ लोग जो है पेरेंट्स के चक्कर में कर लेते हैं, अरे उसने कर लिया तू भी कर ले। कोई जो है ऐसे ही शादी कर लेते हैं। कोई ये करके करते हैं कि अरे घर में किसी की नहीं हो रही तो तू कर ले। मेरा शादी करने का रीज़न कुछ डिफरेंट था। मेरी आईटी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी थी, मैं दिल्ली पहुंच चुका था, पैसे वैसे आने शुरू हो चुके थे। फिर जो है मैंने कहा तो पैसे वैसे आने लगे, और थ्रू आउट माई लाइफ मैं कभी जो है अलग नहीं रहा, या हॉस्टल में या कैसे भी, क्योंकि मुझे हरकतें कुछ मेरे को बताते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसी थी कि मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पेरेंट्स से कहता था, अपने पापा से, कि पापा मुझे स्विमिंग के लिए जाना है, मैं डूबूंगा नहीं। तो वो कहते थे बेटा हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें ये चिंता है तुम दूसरे को ना डुबो दो, तो इसलिए हम तुम्हें जो है अकेला नहीं छोड़ते। खैर एनीवे, तो हमने कहा कि हम अलग रहेंगे, कमाने लगे हैं, और आई कैन हैंडल माई सिचुएशन माई ओन। तूने कहा नहीं, शादी तो अब तुम्हारी तभी होगी जब तुम जो है शादी कर लो। आई मीन जो है फ्रीडम तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम जो है शादी कर लो। बहुत ईजी काम है, अभी तक मेरे इतने सारे लोगों ने क्या उखाड़ लिया जो अब बहुत छोटी सी आके उखाड़ ली। ठीक है भाई, लड़की देखनी शुरू हुई, 20-22 लड़कियां देखी, इसलिए नहीं कि जो है मैंने उन्हें रिजेक्ट किया, एक्चुअली उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। तो इसको कहते हैं आदमी गलतियों से सीखता है। मैं भी धीरे धीरे सीखता गया कि कैसे जो है डील करना चाहिए, कैसे क्या देखना चाहिए। लकीली एक लड़की को दिखाया गया जो मेरी वाइफ है, और उस दिन मेरे को लू लगी हुई थी, मतलब हीट वेव कहते हैं ना इंडिया में, और मैं हाँ अर्ली टाइम पे हॉट फ्लैश काइंड ऑफ। तो मैं काफ़ी जो है डल था, धीरे धीरे बोल रहा था, ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हमारी होने वाली श्रीमती ने सोचा कितना सीधा लड़का है, मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती, और मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है जब पक्की हो गई शादी, तब जो है डेट वगैरह की बात वगैरह शुरू हुई कि डेट फिक्स की जाए, कभी इनके लोग हमारे यहाँ आए, कभी हम इनके यहाँ जाएँ। तो एक बार हम पहुँचे अपने होने वाले ससुराल, तो हमें बड़ी भगत हुई। पहली बार किसी ने की कि आइए बैठिए, आइए खाइए, आइए पीजिए, आइए लीजिए। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिल रही है, बहुत ही अच्छी ससुराल है ये तो होने वाली। फिर उनका भाई भी था, मतलब होने वाले साले साहब, साली भी थी। तो उनका एक कुत्ता था छोटा सा, वो आया, और उनके मेरे साले साहब ने कहा देखो बेटा शेरू, जब कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हो तो हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप यहाँ मत आया कीजिए, जाइए अपने कमरे में जाइए। मैंने कहा इससे भी आपसे करके बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये इज्जत नहीं हो रही है बेटा तुम्हारी, ये जो इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़े। और तो अब यही आना जाना लगा ना, लेकिन डेट सेट नहीं हो रही थी, बिकॉज आई वाज डेस्परेट फॉर द फ्रीडम। तो एक बार ये देखने आए, मतलब मिलने आए बात करने के लिए। ये इनके फादर थे, और उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था ये डेट क्यों नहीं सेट किया, क्योंकि हमें मिलने में मज़ा आता था। वो कहते थे कि डेट सेट नहीं हो पा रही है। तो अब मैं भी आज़ादी फ्रीडम के चक्कर में इतना डेस्परेट था कि मैंने कहा कि शादी या तो 2 दिन के अंदर अंदर हो जाए,
नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मेरी भट्टी बड़ी हुई थी कि अगर दूसरी साइड ने मना कर दिया फिर भी इसका चक्कर लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है भाई कर देते हैं। हम लोगों ने कहा, मेरे पापा ने और इनके डैडी ने भी। फिर तैयारी शुरू हुई। मेरे पापा चाहते थे कि धूमधाम से बारात वगैरह के साथ शादी हो, घोड़े पे बैठे, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड था कि बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, जो भी लोकल थे उन लोगों को जो है इन्वाइट किया गया। फिर घोड़े पे बैठाने की बड़ी तमन्ना थी मेरे पापा की, पता नहीं क्यों। एनीवेज गए घोड़ा देखने, पता नहीं घोड़ी को क्या पता चल क्या था, वो घोड़ी थी नहीं वहाँ पर उसको आई डोंट नो व्हाई। तो घोड़े वाले ने कहा कि भैया यही है जो आपको हम दे सकते हैं कल के लिए। अब आप हमने देखा है ना कि जानवरों की नज़र से भी जो है आप बात कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से देखते हैं। तो मैं घोड़े को देख रहा था कि इस पर बैठ पाऊंगा या नहीं, काफ़ी अच्छा था। और साथ में वो ये भी कह रहा था, उसकी आंखों से देख के लग रहा था कि वो ये कह रहा है, आप बैठ बेटा, बहुतों को पार लगा चुका हूँ, तेरे को भी लगा दूंगा। और वो पूरा उसका डेकोरेटेड करके दिखाया था, उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाई थी। फिर मैं देख रहा था मेरी फ़ोटो से ज़्यादा तो उसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आना शुरू हो गया। मैंने कहा मर गए ये तो। फिर बाद में जो है एक और नज़र से मैंने उसको ध्यान से देखा, तो वो उसके घोड़े के दिमाग को जैसा चल रहा था, इस गधे को तो मैं बिल्कुल नहीं बैठाऊंगा। तो मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ काम नहीं करने वाला, चलो जो है पापा से बोला छोड़ो कैंसिल करते हैं और यही कार वार में चले चलेंगे, वहीं पे जो है कर लेंगे। चलिए जैसे जैसे शादी वादी हो गई है, बट वैसा फिर वो होता है ना 3 दिन बाद बहू पहली बार खाना बनाती है, तो मेरा थोड़ा छोटा मोटा हंसी मजाक करने की आदत थी। तो सपना मतलब इनका दिन शुरू हुआ सपना का, हर नेम है सपना। तो बोली चाय कैसी पीते हो? मैंने मजाक में कह दिया फटे दूध की। अब बोलती है मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसके अलावा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब लाइफ कैसे चलेगी, मैं तो ये सोचने में बैठ गया। फिर आगे बढ़े, चलती गई लाइफ जैसे भी थी। टाइम कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ थोड़ा। तो आगे बढ़े तो बेटा हो गया, बोली ये क्या मजाक है? मैंने कहा यही है जो भी है। तो फिर आगे बढ़े, फिर हम लोग पहुँच गए लंदन। तो कभी मैंने कोई प्रॉमिस किया होगा इनको कि मैं तुम्हें रानी बना के रखी, कहते हैं इमोशनल आदमी इमोशनल होकर बहुत कुछ प्रॉमिस कर डालता है जो कि याद नहीं रहते, लेकिन बीवी को सब याद रहता है। तो एक दिन बोली तुमने तो कहा था कि तुम मुझे रानी बना के रखोगे। अब मैंने कहा मर गए। अब ये भी याद नहीं था कि कब बोला था। मैंने कहा भाई तुम्हें रानी बनने के लिए मुझ में भी तो राजाओं जैसी फीलिंग होनी चाहिए, है ना? जब मैं वो फील ही नहीं कर रहा तो तुम रानी कैसे बनोगी? भाई पहले होता था कि राजा के सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, जरा से भी बोलो उसने कहा गुस्ताख, तो गुस्ताखी माफ हुजूर, और तुम मुझे सुबह से लेके शाम तक सुनाती रहती हो। मेरा तो कभी कभी लगता है कि मैं भगवान हो गया हूँ कि सुन तो लेता हूँ लेकिन बोल कुछ नहीं पाता, इसलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है। और फिर और दूसरी चीज, मैं राजा क्यों नहीं समझ पा रहा था, क्यों नहीं फीलिंग आ रही थी, वो इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई पुराने टाइम में राजा लोग जो होते थे उनकी रानी पहले से होती थी, वो एक आध और ले आते थे, तो बड़ी वाली आके आरती उतारती, आप बहन दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ पर मैं किसी और को देख भी लूँ पूरे दिन में तो घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और जैसे उनको जैसे वो बीवी बोलती है समझ में आ जाता है जो मेरी माँ और बहन दूर दूर रह रही है ना, आज एक होने वाली है शादी। और तीसरी चीज, तो राजा जैसी फीलिंग तो अभी भी नहीं आएगी। और राजाओं का काम होता है कि वो दूसरों के डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करें, झगड़े वगैरह मिटवाएं, फैसला लें। यहाँ पे घर के झगड़े नहीं मिटते, राइट? सास बहू है, तुम दोनों के आपस में नहीं है तो राजा जैसी फीलिंग कहाँ आएगी? जब मुझे फीलिंग नहीं आएगी तो मैं तुम्हें रानी कैसे बना के रखूँगा? ठीक है भैया, जैसे तैसे टाल दिया कि भाई सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि मुझे तो उससे निकलना था कि क्या क्या प्रॉमिस कर चुका हूँ मैं। फिर आगे बढ़े, फिर बेटा भी बड़ा हो गया, स्कूल वगैरह जाने लगा। यहाँ पे पता नहीं बच्चे कैसे हैं, 101 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं।
तो मेरा बेटा बोलता है पापा आपके भी स्कूल में ऐसे ही नंबर आते थे। मैंने कहा नहीं बेटा, एक्चुअली हमें तो पता था कि हमें अमेरिका जाना है। तो हम क्या करते थे, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे हम उनको आगे कर दिया करते थे जिससे कि उनकी लाइफ बन जाए। मैंने कहा ठीक पापा। अब यहाँ पे पीटीए पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती है, पापा आपके यहाँ भी होती थी ये हर महीने? अब मैंने मन ही मन में सोचा बेटा हमारी हरकतें ऐसी थी तो हमारे पापा को तो प्रिंसिपल कभी भी बुला लिया करता था, और घर पे आके जो ढोल बजते थे वो हम समझा नहीं सकते तुम्हें। फिर थोड़ा वो 8th वगैरह में आया, 9th में, तो ह्यूमन बॉडी जो है एजुकेशन शुरू हुई। तो पता नहीं टीचर ने क्या बोल दिया, जाओ अपने पापा से पूछ के आओ कि उस एज में उन्होंने कैसे सीखा और क्या वो फील करते थे। वही क्वेश्चन आके उसने रिपीट करके घर पे मेरे को बोल दिया। अब उसको कौन समझाए कि हमने कौन कौन सी बुक पढ़ के जो है सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ डिपेंडेंट होके हमने जो है क्या क्या लैंग्वेज सीखी है। हमने तो डॉक्टर के गेम तक खेल डाले थे उस वक्त, जस्ट टू अंडरस्टैंड। चलिए कोई बात नहीं, आजकल तो ये हालत हो गई है, बेटे की शादी हो गई है। तो पहले तो सिर्फ जो है सास बहू हैं। लोग कहते हैं जब मेरी वाइफ अब मेरी मम्मी के साथ जाती है, वो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो है बेटा बेटा नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ मेरे केस में ये है कि शादी के बाद माँ नहीं रहती, वो बहू की हो गई है। वो दोनों साथ में घूमते रहते हैं। और अब इन लोगों ने पहले 2 का पेड़ था, अब 4 की चौकड़ी हो गई है। मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी माँ और ये गैंगअप हो जाते हैं एक तरफ। और आप लोग यहाँ पेट तो होगा कुत्ता, है ना, आप उसको डांटो चाहे उसने कुछ भी नहीं किया, डिड यू डू दिस, डिड यू, को कोने में जाके बैठ जाएगा और यूं करता रहेगा कि मैंने किया क्या। तो मेरी ये हालत हो गई है। तो फ्रीडम तो ट्रस्ट मी कि फ्रीडम नहीं मिली, लेकिन इतना है कि आप जब आज घर जाएंगे तो आपसे भी ये क्वेश्चन किया जाएगा, आपको तो सारी फ्रीडम है ना। अगर आपने कहा नहीं है तो सीधे ये पूछा जाएगा, क्यों, मैंने तुम्हें बर्तन मांजने की फ्रीडम नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें खाना बनाने की फ्रीडम नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें लॉन्ड्री करने की फ्रीडम नहीं दी? तो जस्ट बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।